सच्चा मित्र की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे बसा चंद्रपुर गांव अपनी सादगी और मेल मिलाप के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे हर शाम लोग इकट्ठा होकर आपस में बातें करते। इस गांव में दो मित्र रहते थे, गोपीनाथ और धर्मपाल। बचपन से ही दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। गोपीनाथ तेज तर्रार, होशियार और बहादुर था। धर्मपाल दयालु, धैर्यवान और ईमानदार। दोनों का स्वभाव अलग होते हुए भी उनकी दोस्ती में कोई कमी न थी। लोग कहते थे कि अगर किसी को सच्चा मित्र देखना हो तो गोपीनाथ और धर्मपाल को देखो। पहला मोड़। एक साल गांव में खूब समृद्धि आई। फसलें लहलहाईं, मेले ठेले लगे, हर घर में उत्सव का माहौल था। ऐसे समय में गोपीनाथ और धर्मपाल ने तय किया कि वे मिलकर एक बड़ा कुआं खुदवाएंगे, ताकि आने वाले सालों में गांव को कभी पानी की कमी न हो। उन्होंने अपने खेतों से हिस्सा निकाला और दिन रात मेहनत कराई। गांव वालों ने भी मदद की। धीरे धीरे कुआं तैयार हो गया। सबने कहा कि ये दोनों ही असली गांव के रक्षक हैं। दूसरा मोड़। संकट। लेकिन भाग्य ने करवट बदली। अगले साल गांव में सूखा पड़ गया। बारिश न होने से खेत उजड़ गए, नदी सिकुड़ गई। लोगों के पास खाने तक का अभाव हो गया। उस समय हर कोई अपने हिस्से को बचाने लगा। कुएं का पानी भी घटता जा रहा था। गांव की पंचायत ने निर्णय लिया कि पानी बांट कर मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे सूखा बढ़ा, लोग छुपकर पानी लेने लगे। अफवाहें फैलने लगी। इसी बीच किसी ने गोपीनाथ पर आरोप लगाया कि उसने कुएं का पानी अपने खेतों के लिए चुपचाप निकाल लिया। गांव के लोग क्रोधित हो उठे। सब पंचायत के सामने जमा हुए। गोपीनाथ ने कहा, मैं निर्दोष हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार न था। तभी धर्मपाल आगे आया। धर्मपाल बोला, मैं गोपीनाथ को बचपन से जानता हूं। वो कभी चोरी या धोखा नहीं कर सकता। अगर वो कह रहा है कि उसने पानी नहीं लिया, तो मुझे उस पर पूरा विश्वास है। गांव वाले चौंक गए। कुछ ने कहा, धर्मपाल उसकी सच्चाई पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है? धर्मपाल ने दृढ़ स्वर में कहा, सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में अपने दोस्त पर विश्वास करे। अगर गोपीनाथ झूठ बोल रहा होता तो मैं सबसे पहले उसे रोकता, लेकिन मैं जानता हूं वो निर्दोष है। तीसरा मोड़। सत्य का खुलना। कई दिनों बाद पता चला कि पानी गांव के ही कुछ स्वार्थी लोगों ने चुराया था। उन्होंने अपने पशुओं के लिए गुप्त रास्ते से कुएं से पानी निकाला था। सच सामने आते ही गांव वालों को शर्मिंदगी हुई। सबने गोपीनाथ से माफी मांगी। लेकिन उस दिन गोपीनाथ की आंखों में आंसू थे। उसने धर्मपाल से कहा, मित्र, आज तुमने मेरा सम्मान और विश्वास बचा लिया। अगर तुम उस दिन मेरा साथ ना देते तो शायद मैं हमेशा के लिए बदनाम हो जाता। तुम्हारे जैसे मित्र को पाकर ही मेरा जीवन सफल है। धर्मपाल ने मुस्कुराकर कहा, गोपीनाथ, दोस्ती केवल हंसी मजाक या सुख दुख बांटने का नाम नहीं है। असली मित्र वही है जो कठिन समय में बिना किसी संदेह के साथ खड़ा रहे। अंत। उस घटना के बाद पूरे गांव में ये शिक्षा फैल गई कि मित्रता का असली अर्थ है विश्वास और निष्ठा। लोग अपने बच्चों को गोपीनाथ और धर्मपाल की मिसाल देते और कहते, दुनिया में बहुत साथी मिलेंगे, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में भी साथ खड़ा रहे।